ओम शांति शांति शांति। ये हो गया। कहाँ पर है बंधु? न निरोधो एक बार व्यासस्मृते है अर्थावर्तया कस्य तमस्वब्धनिभं दृष्टं वशपुरुषप्रायं नाशोत्तरमभावः अस्य टीका वर्तते तमसि, यही ना? तमसि मंदांधकारे रज्जामधिष्ठाने भूच्छिद्रमिति यद भ्रांत्या भाति तन्निभं तत्तुल्यं विवेकिभिर्विश्वं दृष्टं तच्च अतीव चंचलम् आलक्षितं नाशप्रायं वर्तमानकालेपि तद्योग्यता समवाद तत्वाद। कहते हैं कि तमसी मंद अंधकार में रज्जु में रज्ज्वामधिष्ठाने रज्जु माने अधिष्ठान रज्जु में भूच्छिद्रमिति भूच्छिद्र, यहाँ पर सर्प का दृष्टांत न देके भूच्छिद्र का दृष्टांत देते, अर्थात अनेकों विकल्प होते हैं। जब मंद अंधकार में रज्जु पड़ी है तो कोई समझता है कि ये सर्प है, कोई समझता माला है, कोई समझता जलधारा है और कोई समझता भूच्छिद्र है। भूच्छिद्र माने दरार, हिंदी में दरार कहते हैं। तो ये धरती की दरार है, वो भी टेढ़ी मेढ़ी होती। तो जैसे ये रज्जामधिष्ठाने भूच्छिद्रमिति यद भ्रांत्या भाति, भ्रांति से बात मालूम होती है। तन्निभं तत्तुल्यम विश्वम दृष्टम, विवेकी जो है इसको रस्सी में अंधकार में जैसे भूच्छिद्र की भ्रांति होती है वैसे ये विश्व है। और तच्चातीव चंचलम तमस्वब्धनिभं दृष्टं इत्येतावता व्याख्या अयं ग्रन्थिश्लोकः विद्यते। ग्रन्थिश्लोकः विद्यते। यथा तमस्वब्धनिभं दृष्टम् इत्यस्य अक्षरार्थः एतावान् नैव आगच्छति। तमः इत्यत्र तमस्य अंधकारे केवलं श्वभ्रनिभम् इत्यत्र रज्जौ भूच्छिद्रमिव विवेकिभिर्दृष्टम्, अतः ग्रन्थिश्लोकः विद्यते। हाँ ठीक है, इसमें तमसी, अब तमसी स्वभ्रम, तमसी मंदांधकारे अत्र रज्जुरिति आयोजनीयम् अस्माभिः। हाँ ठीक, बीच में अध्याहार करना पड़ेगा क्योंकि अंधकार में भूच्छिद्र कैसे दिखाई पड़ेगा? भूच्छिद्र कहीं भ्रांत तभी होगा यदि भूच्छिद्रमेव दृष्टं चेत् दोषेव नास्ति, दोष नहीं है। तो ठीक है, जहाँ हमको विश्व को भ्रांत सिद्ध करना है, विश्व भ्रांत दृष्टि से दिखाई पड़ता है, तो भ्रांति सिद्ध करनी पड़ेगी। तो भ्रांति तभी सिद्ध होगी जबकि रज्जु में मंद अंधकार में पड़ी हुई रज्जु में भूच्छिद्र की भ्रांति हो जाए। तो जैसे भूच्छिद्र जैसे रस्सी में नहीं है उसी तरह से ब्रह्म में संसार नहीं, ये विवेक उन्होंने देखा है। ठीक है, और वर्ष बुद्ध सन्निभम, वर्ष बुद्ध
बुदबुद कहते हैं वो जो बुलबुला निकलता है, वर्षा के समय पानी में निकलता है, तो वजह से वो निकलता है और मर्ज नष्ट हो जाता है। उसी प्रकार संसार में जो दिखता है क्षण क्षण में नष्ट हो रहा है, दूसरे क्षण नहीं है वो। वर्ष बुद्ध संयतम, हाँ, तच्चातीव चंचलम आरक्षितम नाशप्रायम वर्तमान काले भी तद योग्यता सत्वात, वर्तमान काल में भी नाश की योग्यता है। न चरितम कदाचित अभी सुखकरम उपलब्धते, द्वैत जो है कभी सुख देने वाला नहीं मालूम होता है। दुखाक्रांतम तु दृश्यते, दुख से आक्रांत है, नाशप्रायम सुखाधीनम कह दिया, दुख से मिला हुआ है। तच्च नाशग्रस्तम नाशाद ऊर्धम असत्व में, नाश के पश्चात वो रहते ही नहीं तरी तस् परमार्थत्व प्रमाणाभावात, श्री विश्व में कोई प्रमाण नहीं है। योग न निरोधो न चोत्पत्ति न बद्धो न च साधकः न मुक्षुर्न वै मुक्ता इत्येषा परमार्थता। इसमें ये विसर्ग अधिक मालूम पड़ता है। परमार्थता, परमार्थता शब्द है, स्त्रीलिंग है। ये जो दो बिंदु में लगे हैं वो काट दो। प्रकरणार्थोपसंहारार्थो यम श्लोका, जो वैतथ्य प्रकरण है इसके अर्थ का उपसंग्रह इसमें होता है, अनुसार इसका निकाल रहे हैं। यदा विततम द्वैतम एवं एक परमार्थ तदेदम निष्पन्नम भवति, जब ये वितत माने मिथ्या, द्वैत मिथ्या है और एक मात्र आत्मा ही परमार्थता सत है, ये निष्पन्न हो जाता है। सर्वोयम लौकिको वैदिक व्यवहार अविद्या विषय एवेति, तो जितना भी लौकिक वैदिक व्यवहार है वो अविद्या में ही है। इति तदा न निरोधा, इसलिए उसका कोई निरोध नहीं। निरोधनम निरोधा, निरोधन ही निरोध है। प्रलय, प्रलय उत्पत्ति प्रलयोर अभावात, नहीं, प्रलय उत्पत्ति जननम, निरोधा प्रलय और उत्पत्ति जननम, और उत्पत्ति जो है जनन। बद्ध संसारी जीव साधका साधनवान मोक्ष मोक्षनार्थी। हाँ, साधक कौन है? साधनवान, ये हो गया। मोक्ष से साधनवान, हाँ ठीक है। साधक साधनवान मोक्ष से, मोक्ष का साधनवान। और मोक्ष कौन है? मोक्षनार्थी, मुक्त होने की इच्छा वाला। और मुक्तो विमुक्त बंधा, जो बंधन से मुक्त हो गया। तो ये कहते हैं उत्पत्ति प्रलयोर अभावात बद्धादयो न संति, उत्पत्ति प्रलय का अभाव होने के कारण ये जो बद्धादि है ये नहीं है। इत्येषा परमार्थता, यही परमार्थता है। कथम उत्पत्ति प्रलयोर अभावा इत्युच्यते,
उत्पत्ति और प्रलय का अभाव कैसे है ये बोलते हैं। द्वैतस्य असत्वात्, द्वैत है ही नहीं। क्या प्रमाण? यत ही द्वैत विभवति, श्रुति कहते हैं कि जहाँ द्वैत के समान होता है, इव लगा है। अगर सही होता तो द्वैत भवति, द्वैत भवति ये बोलते हैं, इव लगा है तो मिथ्या है। तभी कह रहे हैं यही है नाने पश्यति, जो यहाँ नाना जैसे देखता है, नाना नहीं देखता, नाने हो, नाना के समान, वेद के समान देखता है। आत्मा ही वेदम सर्वम, और यहाँ उल्टे कहते हैं आत्मा ही ये सब कुछ है। ब्रह्म ही वेदम सर्वम, एक मेवाद्वितीयम, इदम सर्वम यदयम आत्मा, ये सब कुछ वही है जो ये आत्मा है। इत्यादि नाना श्रुतिभ्यो द्वैत असत्वम सिद्धम, नाना श्रुतियों से द्वैत का मिथ्यात्व सिद्ध हो गया। सतोषुत्पत्ति प्रयोग स्यात् नासत सर्वविषाणादि, जो वस्तु सत है उसकी उत्पत्ति और प्रलय होती है। जो सच विषाण है, सच विषाण मान खरगोश का सींग है ही नहीं, तो ना उसकी उत्पत्ति होगी ना प्रलय होगी। ना भी अद्वैतम उत्पत्ति लिए थे जगतः किं रूपत्वं वर्णितं भवति? सस्विषाण रूपम। नांगीकृत। अब इसको टीका में देखेंगे। ना भी अद्वैतम उत्पत्ति लिए थे, जो अद्वैत आत्मा है न वो उत्पन्न होता है न उसका लय होता है। अद्वयम च उत्पत्ति प्रलयवच्च इति विपत्ति सिद्धम, अद्वय भी हो और उत्पत्ति प्रलय वाला हो, ये परस्पर विरुद्ध है। यस्तु पुनर्द्वैत संव्यवहार का, द्वैत का जो व्यवहार है, सरज्जु सर्ववत आत्मनि प्राणादि लक्षण कल्पिता, जैसे रज्जु में सर्प कल्पित होता है, वैसे आत्मा में प्राणादि लक्षण जो उसे बताए प्राणादि, ये कल्पित है, ये कह दिया है। नहीं मनो विकल्पनाया रज्जु सर्पादि लक्षणाया रज्जाम प्रलया उत्पत्तिर्वा, कहते हैं जो रज्जु में सर्प दिखाई पड़ता है, ये मन का विकल्प है, मन से ये विकल्पना हुई है, तो उसका रज्जु में, उसकी ना तो रज्जु में उत्पत्ति होती है और अपना प्रलय होता है। नहीं मनसी रज्जु सर्प उत्पत्ति प्रयोग, तो रज्जु कहते हैं जो सर्प जो है, रस्सी में जो सर्प दिखाई पड़ता है, क्या वो रस्सी से पैदा होता है और फिर उसके बाद उसमें नष्ट होता है? बोले हो तो पैदा हो, नष्ट हो। ये सब मन में हो रहा है। नहीं, पहले रज्जु देख लो, रज्जु में तो है नहीं, न रज्जु में पैदा हुआ न रज्जु में नष्ट हुआ। कब मन में, तो मन में तो पैदा हो, क्या कहां से पैदा होगा? कल्पना मात्र है। तो कहते हैं न तो मनसी रज्जु सर्पस्वोत्पत्ति प्रयोग, मन में भी नहीं है। का नचो भय तो होगा, का मन और रस्सी दोनों में हो, तथा मानसत्व विशेषाद्वैत, ये हो नहीं सकता, क्योंकि द्वैत जो है मानस है। नहीं नियते मनस सुषुप्ते व द्वैतम गृह्यते, अतो मनोविकल्पना मात्रम द्वैतमिति सिद्धम, तस्मात् सूक्तम द्वैतस्य सत्त्वान् निरोधाद् अभावः इति परमार्थतः।
ये यहां बोले कि ये जो द्वैत है ये मानस है, हमारे मन की कल्पना ही द्वैत है। तो कैसे हम समझे? तो बोले कि इसलिए हम समझ सकते हैं कि नियते मनसी, मन यदि एकाग्र हो जाए और समाधि हो जाएगा, समाधि में द्वैत का पता नहीं लगता। या सुषुप्ते हम नींद में सो जाए तो द्वैत का पता नहीं लगता। तो जब मन होता है तभी द्वैत दिखता है, और मन जब नहीं रहता, मनसो यमनी भावे प्रीतम नहीं वो उपलब्ध थे, मन जब अमन हो जाता है तो द्वैत कहाँ दिखता है? तो जिसके रहने पर जो दिखे और जिसके न रहने पर जो न दिखे वो वही है, उससे अभिन्न है। इसलिए ये तुम्हारे मन की कल्पना है। तो जब कल्पनीय है तो कहाँ इसकी उत्पत्ति और कहाँ इसका नाश? न निरोधो न जोत्पत्ति न बद्धो न साधका। अब इसी की टीका देख लेते हैं। प्रमाण युक्तभ्याम द्वैत मिथ्यात्व प्रसादनेन अद्वैत में पारमार्थिकम इति स्थिते निर्धारितम अर्थम संगृह्णाति। प्रमाण और युक्ति से द्वैत के मिथ्यात्व का प्रसाधन करने से अद्वैत ही पारमार्थिक है, ये बात स्थित हो गई। इस तरह का निर्धारित अर्थ का संग्रह करते हैं। श्लोक से तात्पर्यार्थमा प्रकरण, यही प्रकरण का अर्थ है। कोसो प्रकरणार्थ तस्य संग्रह किम सिद्ध्यति, प्रकरण का अर्थ क्या है और उसके संग्रह में क्या सिद्ध होता है? यदि यदा विदितम द्वैतम आत्मा एका परमा सन तदेदम निष्पन्नम भवति। व्यवहार मात्र से अविद्या विषयत्व भी किम स्यात् चतुष्पादात्मा उत्पत्ति उक्त में वार्तम प्रश्न परिवचनाभ्याम प्रश्न कथम द्वैता सत्यम सुत्तवर्षम्भेन स्पष्टयति। द्वैत नहीं है ये बात श्रुति के पद पर कहते हैं। द्वैता से असत्य कथम उत्पत्ति प्रलय चाहता, जब वो है ही नहीं तो उसकी उत्पत्ति और प्रलय क्या कहेंगे? किन द्वैता से तो क्यों अद्वैत इत्यादि विकल्प जुड़ जाती। बोले कि ये बताओ उत्पत्ति और प्रलय किसके हैं? द्वैत के हैं कि अद्वैत के हैं? तो बोले अगर वो सत्य है द्वैत अद्वैत तो उसकी उत्पत्ति प्रलय कैसे होगी? ठीक है। और जो द्वैत है तो ना भी न सतो सदृशन आदि, जो असत है उसकी भी उत्पत्ति और प्रलय नहीं हो सकता। व्यवहारिक द्वैतांगीकारात तस्व उत्पत्ति प्रलय इत्याशंका है। कहते हैं व्यवहारिक द्वैत को अंगीकार करके उसी की उत्पत्ति और प्रलय हम कहते हैं। यह स्थिति यस्तु
पुनर्द्वैत संव्यवहारा रज्जु सर्वत आत्मनि प्राणवादी लक्षण कल्पित इत्युक्तम ये है। अब इसी का अनुमान कर रहे हैं। विमत तत्व तो नोत्पत्त प्रलयवान, विमत माने ये विश्व प्राणादि विकल्प ले लो, जो प्राणादि विकल्प पहले कहे गए, ये तत्व से उत्पत्ति और प्रलय वाले नहीं है। कल्पितत्वात्, हेतु क्या है? कल्पितत्वात्। विमत जो है प्राणादि विकल्प, और तत्व तो नोत्पत्ति प्रलयवान, ये साध्य हो गया। हेतु हुआ कल्पितत्वात्। दृष्टांत रज्जु सर्पवत इत्यत्र दृष्टांत सिद्धिम आशंक्य। इसमें कहते हैं दृष्टांत की सिद्धि नहीं है, तो रज्जु सर्पत से रज्जुआ उत्पत्ति प्रलय। हाँ, दृष्टांत की असिद्धि है। रज्जु सर्पवत, रज्जु में जो सर्प है उसको कहते हैं आप असत है। अभी स्वामी जी ने प्रश्न किया था कि सत्संग के समान हम जगत को असत नहीं कहते हैं, हम तो अर्वचनीय कहते हैं। यहाँ ये प्रश्न उठा रहे हैं कि आप ये बताइए कि रज्जु में जो सर्प है उसकी उत्पत्ति और प्रलय रज्जु में होती है या उसका मन में होता है? या दोनों में होता है? तो रज्जु में उत्पन्न होता नहीं ना प्रलय होता है। उत्पन्न हो तो प्रलय हो, और उत्पन्न हो जाए। रस्सी में अगर भ्रांति से सर्प उत्पन्न हो जाए वास्तव में, तो वो टार्च से नहीं मरेगा, फिर तो डंडे ही से मारना पड़ेगा। है? ये होगा कि है ही नहीं, उत्पन्न हुआ ही नहीं है। जब उत्पन्न नहीं हुआ तो प्रलय कहां से होगा? अगर कहेंगे अब मन में उत्पन्न हो गया सर्प, तो मन में सर्प उत्पन्न हो गया, तो मन तो कल्पना है, मन की कल्पना है। तब भी कल्पना न उत्पन्न होता न मरता, दोनों बन नहीं सकता। इसलिए इसकी उत्पत्ति और प्रलय नहीं हो सकते। न निरोध हो न चोत्पत्ति, ये सिद्ध हो गया। तो दृष्टांत की असिद्धि नहीं है। वो दृष्टांत की असिद्धि के संबंध में चर्चा हो रही है, नहीं थी। रज्जु पश्यताम सर्वेशम उपलब्धि प्रसंगात। अगर रज्जु में सर्प की उत्पत्ति हो जाती तो रज्जु को देखने पर सबको उसको मिलना चाहिए था। तृतीय नचित बहिर्लब्धि विरोधात। अगर मन में सर्प उत्पन्न हो गया है तो बाहर क्यों दिखता है? तृतीय नचेती वहता मनोरज्जु लक्षणों लक्षणे न रज्जु सर्प उत्पत्ति प्रयोग युक्त हो द्वयाधारित्व अनुपलम्बात। का भाई दोनों में उपलब्ध होता है सर्प, कहाँ कहाँ? रज्जु में भी और मन में। तो एक के दो आधार कैसे हो सकते हैं? एक ही में रहेगा, चाहे रज्जु में बोल लो मन में बोल लो, दोनों में आप कह रहे हैं। रज्जु सर्पवद वैद्वैत
मानसा विशेषात तत्व तो जन्म विनाशो दर्शितुम रजु सर्वद्वैत से मानसत्व विशेषात न तत्व तो जन्म विनाशो दर्शितुम शक्यौ सिद्धांत के रज्जु में सर्प के समान जो द्वैत है केवल मनोमात्र है, इसलिए तत्व से उसके जन्म विनाश को आप दिखा नहीं सकते। तथेति द्वैत से न कुश्चित तात्व को जन्म विनाश हो मनसत्व सिद्धि इत्याशंका का मन है, ये माना से ऐसा नहीं कह सकते। अगर कोई शंका करे तो न मनोद्वैत से दर्शन मात्र निमित्तम युक्तम ब्रह्म सिद्ध से अजात सत्तायां अज्ञात सत्तायां प्रमाणाभावात इत्यभिप्रेत प्रकृतम उपसंहरति तस्मात्। ये बताया कि जो ब्रह्म सिद्ध है उसकी अज्ञात सत्ता नहीं होती। अज्ञात सत्ता इसको कहते हैं कि जैसे कोई घट है, घट पहले से है तब हम उसको देखते हैं, इसलिए वो व्यावहारिक है, अज्ञात है। हमारे जानने के पहले ही से वो है, वो पहले से है तब हम उसको जानते हैं, तो वो प्रमाण सिद्ध होता है। कहते हैं कि क्या आप बता रहे थे पहले नहीं, ये कहना था कि जो वस्तु पहले अज्ञात हो अनधिगत और बाधित अर्थ को कहना, ये प्रमाण जो है, हाँ प्रमाण जो है अनधिगत अबाधित अर्थ को कहता है। तो यहाँ पर अनधिगत नहीं है, ये सर्प जो है अनधिगत नहीं है, क्योंकि उसके पहले इसकी कोई सत्ता नहीं। जब हम सर्प को देखते हैं तभी सर्प है। जैसे आप स्वप्न को देखते हैं, स्वप्न की अज्ञात सत्ता नहीं है कि स्वप्न में आप जाते हैं तो वहां से पहले से आपका पुराना घर बैठा है, पुराने बाप बैठे हैं, वहां बैठे हैं, लोग मिल रहे हैं, तो वहां वो बैठे थोड़ी हैं। वो आप जब देखते हैं तभी दिख रहे हैं, उनकी अज्ञात सत्ता नहीं है। अज्ञात सत्ता होने के कारण ही वो भ्रम है। इसी तरह से संसार की भी अज्ञात सत्ता नहीं है। जब हम देखते हैं तभी दिखता है। मन जब चंचल रहता है तब संसार दिखता है। मन जब समाधि में निश्चल हो जाता है तो संसार का दर्शन नहीं होता। निरोधाद अभावस् परमार्थत्वे तथैव शास्त्र व्यापारात् अद्वैते तद व्यापारा भावात् बोधने व्यापृतस्य भाव बोधने व्यापार विरोधात् अद्वैत प्रामाणिकम प्राप्तमिति शंकते। अद्वैतम अप्रामाणिकम प्राप्तमिति शंकते। कहते अगर निरोधादि का अभाव है, यही परमार्थ है, और उसी में शास्त्र का व्यापार है, तो अद्वैत में उसका फिर व्यापार नहीं होगा। तो तद व्यापारात अभाव बोधने व्यापृतस्य भाव बोधने व्यापार विरोधात अद्वैतम अप्रामाणिकम प्राप्तम शंकते। यदि अद्वैत प्रामाणिकत्व अभाव किन साथ इत्याशंका तथा
क्या हुआ? यद्येवं द्वैता भावे सातम व्यापारो नाद्वैते विरोधात् तथा च सति अद्वैता सवस्तुत्वे प्रमाणाभावात् शून्यवाद प्रसंगा। अच्छा, ये आगे है। यद्येवं द्वैता भावे सातम व्यवहारो नाद्वैते विरोधात् तथा च सति अद्वैता सवस्तुत्वे प्रमाणाभावात् शून्यवाद प्रसंगा। टीकायां निरोधात् अभावस्य परमार्थत्वे तत्रैव शास्त्रं व्यापारात् अद्वैते तदव्यापाराभावात् अभावबोधने व्यापृतस्य भावबोधने व्यापार विरोधात् अद्वैतम अप्रामाणिकम प्राप्तम। तो ये बोलते हैं कि निरोधादि भाव जो है न निरोधो न चोत्पत्ति है, न निरोध है न उत्पत्ति है। तो ये बोलते हैं कि आप कहते हैं कि अद्वैत परमार्थ है, अद्वैत सत्य है। तो ये बोलते हैं कि जो व्यवहार है वो द्वैत मूलक है, तो तुम्हारा जो शास्त्र है वो भी द्वैत है, तो उसके द्वारा प्रतिपादित जो अद्वैत है वो भी मिथ्या ही हो जाएगा। तो शून्यवाद है, फिर शून्यवाद को अद्वैत से प्रामाणिकत्व, क्योंकि प्रमाण जो है वो व्यवहार जो है व्यवहार ही में है। कहते हैं कि निरोधादिभाव परमार्थत्व तत्व सातम व्यापारात्, निरोधादि में ही सात व्यवहार होंगे। तो व्यापारात् अभाव बोधने व्यापृतस्य अद्वैते तद व्यापारात्, अद्वैत में शास्त्रों का व्यापार होगा नहीं। तो अभाव बोधन में जो व्यापृत है भाव बोधने व्यापार विरोधात् अद्वैतम प्रामाणिकम प्राप्तम इति संकते। ये कहना चाहते हैं कि निरोधादि अभाव, आदि शब्द से ये सब ले लेना, न निरोधो न चोत्पत्तिर न बद्धो न च साधका न विमुक्षुर न विमुक्ता इत्येषा परमार्थता। न निरोध है, न उत्पत्ति है, न कोई बद्ध है, न कोई साधक है, न कोई मोक्ष की इच्छा वाला है, न कोई मुक्त है, यही परमार्थ है। तो ये बोलते हैं कि यही परमार्थ है, आप कह रहे हैं ना। तो तत्व सातम व्यापारात्, तो सात जो है इनका ही अभाव बोधन कर रहा है, अद्वैत का बोधन कहाँ कर रहा है। भाव बोधने व्यापार विरोधात्, शब्द से शब्दार्थ। हाँ, ये अभाव भावे शब्द से व्यापार नास्ति। जब आप इनके अभाव का बोध, शास्त्र आपका अभाव बोधन कर रहा है, तो वही शास्त्र फिर भाव का बोधन कैसे करेगा। तो अद्वैत जो है भाव है, द्वैत जो है अभाव है। तो
द्वैत के अभाव का बोधन करने वाला जो शास्त्र है, अद्वैत में उसका व्यापार है नहीं। तो ये जैसा अभी बताया, यत् पर शब्द शब्दार्थ, जिसमें शब्द का तात्पर्य है वही शब्द का अर्थ होता है। तो शास्त्र ये कह रहा है कि न निरोध है, न उत्पत्ति है, न बद्ध है, न साधक मुक्त है, न साधक है, न मोक्षु है, न मुक्त है। यही परमार्थम के निरोध में ही शास्त्र का व्यापार है। अब ये नहीं है तो क्या है? कहा भाई अद्वैत है, तो अद्वैत का तो आपने कहा नहीं, शास्त्र ने तो केवल निरोध कर दिया। तो फिर अद्वैत जब में शास्त्र ने कुछ कहा नहीं तो शून्यवाद प्रसंग। अद्वैत से प्रामाणिकत्व भाव है किम साथ, अद्वैत में तो कोई प्रमाण हुए नहीं शास्त्र, क्योंकि उन्होंने उनके उनमें व्यापार ही नहीं है। तो बोले कि तथा च सती अद्वैत वस्तुत्व प्रमाणाभावात, अद्वैत के वस्तुत्व में कोई प्रमाण रहा नहीं तो शून्यवाद प्रसंग, शून्यवाद का प्रसंग हो जाएगा। अद्वैत प्रमाण करते कुत शून्यवादो द्वैत से सत्वाद इत्याशंका द्वैत से, और द्वैत से चाह अभावात, मतलब उत्पत्ति प्रलय निरोध ये सब द्वैत में नहीं है, अभाव में नहीं है, तो भाव में होना चाहिए। हाँ, क्या कहना आपको? अभाव में ये सब नहीं है, हाँ, भाव में होने चाहिए, और भाव का यहाँ कोई प्रसंग नहीं है। हाँ ठीक है। तो फिर कहाँ आगे आएगा? नहीं, यही तो कह रहे हैं कि शास्त्र ने ये कह दिया कि न उत्पत्ति है, न निरोध है, न बद्ध है, न साधक है, न मोक्षु है, न मुक्त है, ये कुछ नहीं है। ये सब का सब मिथ्या है। किसमें नहीं है? किसमें नहीं है? अच्छा, तुम्हारा ये प्रश्न है? है ही नहीं है, तो निषेध क्यों हो रहा है? तो शास्त्रों ने इसी में निषेध कर दिया। प्रमाण की बात है ना। अस्य अस्य निरोधः, अस्य उत्पत्ति, सर्वत्र अस्य अस्य माने प्राणादि विकल्प से, प्राणादि विकल्प की न तो उत्पत्ति है, न निरोध है, न कोई बद्ध है, न कोई मुक्त है, न साधक है, न सिद्ध है, न मोक्षु है, न मुक्त, कुछ भी नहीं। एवं सर्वं शास्त्रम् आत्मनि सर्व विकल्पना राहित्य बोधकम्। नहीं, ये नहीं है अभी, अभी ये बात नहीं है। शंका उठ रही है कि शास्त्र ने इनका निषेध तो कर दिया, लेकिन अद्वैत का कोई वर्णन किया नहीं। हाँ, शास्त्रं किम परकम आत्मनि सर्व विकल्पना राहित्य परकम, ये सर्व विकल्प से रहित है, शास्त्र ने बता दिया, लेकिन क्या है ये तो शास्त्र ने बताया नहीं। शून्यवाद प्रसंग होता है, मैंने फिर कुछ नहीं है, यही होगा ना। तो बोले नहीं, कुछ नहीं, ऐसा कहा, द्वैत तो है। तो द्वैत कहते, द्वैत को आपने असत कह दिया, तो वो रहा नहीं, तो शून्य ही तो रह गया। न प्रामाणिक शून्यवादो युक्तो यथा रज्ज्वाम आरोपित सर्पादे रज्जुधिष्ठानम, कहते हैं शून्यवाद नहीं बनेगा, वो अप्रामाणिक है। कहते हैं जैसे रज्जु में आरोपित जो सर्पादि हैं उनका अधिष्ठान रज्जु है,
नहीं निरधिष्ठानो ब्रह्मोस्ति, ब्रह्म निरधिष्ठान नहीं होता, ब्रह्म कहीं होता है। किंचित किंचित क्वचित अध्यस्यते, किंचित कोई भी वस्तु कहीं अध्यस्त होती है, कहीं उसकी प्रतीति होती है। तो किस में प्रतीत हो रहा है संसार? ये भ्रम जो है किस में है? तो इसका कोई अधिष्ठान होना चाहिए। अगर रज्जु न हो तो सर्प की कल्पना किस में होगी? आकाश में थोड़ी हो जाएगी। कोई न कोई अधिष्ठान होता है, दुनिया में देखा गया है। किसी अधिष्ठान में ही भ्रम होता है, अध्यास होता है। तो यहाँ पर इस जगत को अगर हम भ्रम कहते हैं तो इसका कोई न कोई अधिष्ठान होना चाहिए। तो भगवान किसी ने कभी सर्प ना देखा हो, उसको रज्जु में भ्रम हो जाएगा सर्प का? हाँ? किसी ने सर्प देखा ही नहीं है जिंदगी में, न सुना है जी, या छोटे बालक को ले लें तो उसे भ्रम हो जाएगा सर्प का? उसको संस्कार न होने के कारण सर्प का भ्रम नहीं होगा, लेकिन दूसरी चीज का भ्रम हो जाएगा। कुछ ना कुछ तो हो जाएगा। माने सर्प का भ्रम हो जाता है, माला का हो जाएगा, भूषित का हो जाएगा, दरार वाला हो जाएगा, कुछ ना कुछ हो ही जाएगा। और अगर आप कहते हैं कि हमने देखा ही ना हो, तो अब ये कहना होगा कि ये संसार जो हमको दिख रहा है, आप ये प्रश्न कर सकते हैं कि पहले ये संसार झूठा है, लेकिन पहले हमने सच्चा संसार देखा है। उसके संस्कारों से हमारा मन संस्कृत है, तो उसने ये नया संसार झूठा बना दिया, यही कहोगे? तो कहीं ना कहीं सत्य संसार है तो द्वैत तो हो गया। तो हम ये कहेंगे वो भी ऐसा ही था, है? तो ब्रह्म निर्दिष्ठान होता है, ये भी है? ये बात भी गलत हो जाएगी। जैसे वो सत्य संसार पहले देखा था, उसको देख करके ये इस संसार को देख करके भ्रम हो रहा है, तो भ्रम निर्दिष्ठान नहीं होता है, स्वाधिष्ठान होता है। हाँ, तो ये है। गुरुदेव कह रहे हैं कि पहले संसार था और उसको देख करके वो सत्य था ऐसा मान लें, उसको देख करके इस संसार में भ्रम हो रहा है कि वो क्या है। अब देखे, जैसे छीन में खजूर का भ्रम हो जाता है, तो खजूर जिसने देखा ही नहीं है उसको कैसे भ्रम होगा? तो बाजीगर ने उसको खजूर दिखाया है, झूठा खजूर, उसके संस्कार। तो सत्य वस्तु के संस्कार से ही, सत्य वस्तु जानने संस्कार से ही भ्रम होता है, ऐसा नहीं है। मिथ्या वस्तु के संस्कार से भी, ये आपकी बात पहले कट गई। अब आप दूसरा प्रश्न कीजिए कि निरधिष्ठान भ्रम होता है कि साधिष्ठान होता है, ये आप पूछ रहे हैं। तो हमने कहीं भी नहीं देखा कि भ्रम कहीं निरधिष्ठान होता हो। पहले हम संसार को भ्रम तब कहेंगे जब हमको कोई दृष्टांत मिलेगा, है ना? दृष्टांत के आधार पर ही तो अनुमान करेंगे। तो दृष्टांत क्या है? रज्जु सर्प है। रज्जु में जैसे सर्प हमको दिखता है, तो सर्प जो है बिना रज्जु के नहीं दिखता है, ठीक है ना? ये अलग प्रश्न है कि सर्प देखा है कि नहीं देखा है। हमको प्रश्न ये है कि अब जो सर्प आपको दिख रहा है, ये रज्जु में दिख रहा है कि कहीं भी आकाश में दिख रहा है? आकाश में दिख ही नहीं सकता, रज्जु में दिखेगा, और हो गया, वो अधिष्ठान है। तो बिना किसी सुक्ति में रजत दिखाई पड़ेगी, मिथ्या रजत, चाहे जहां नहीं दिखाई पड़ेगी। हमें तो यहाँ क्यों देखना है?
बाजार में रजत है हम मानते हैं, लेकिन यहाँ जो दिख रही है वो कहाँ सच्ची है? तो जो भ्रम का स्थल है वहां पर भ्रम का कोई न कोई अधिष्ठान होता है। तो जगत जब भ्रम सिद्ध हो गया, इसका कोई अधिष्ठान होना चाहिए। अधिष्ठान भ्रम नहीं होता, ये सिद्धांत हो गया। ठीक है, तो कहते हैं द्वैत कल्पनाया निर्दिष्टानत्व योगात् तदिष्ठानत्वेन अद्वैतम आस्थेयम, इसलिए अधिष्ठान रूप से अद्वैत को मानना पड़ेगा। ओंकार प्रकरण परिहृत में तत्चोद्यम, ओंकार के प्रकरण में ये जो प्रश्न है इसका परिहार हो चुका है, फिर क्यों उठाते हो? ये सिद्धांतवादी तत्व शून्यवादी समतानुसारेण दृष्टांता संप्रतिपत्त्या चोदयति, शून्यवादी फिर दृष्टांत के संबंध में असम्मत होकर बोलता है। आयेति रजुरपि भावान न सर्ववाद विकल्पनाया निरपदत्वा उत्पत्ति प्रत्युक्तम एतत् कथो जीवेत्या, रज्जुरपि सर्व विकल्प आस्पदभूता विकल्पिता एवेति दृष्टान्तानुपत्ति। अब उसने जो पूर्व पक्षी है शून्यवादी, वो कहते हैं भाई तुम्हारे मत में तो दोनों ही मिथ्या है, सर्व भी मिथ्या और रज्जु भी मिथ्या है, तो तुम एक को अधिष्ठान बताते हो और एक को अध्यस्त बताते हो, तो तुम्हारा अधिष्ठान कहाँ बना? न विकल्पना क्षय अविकल्पत्वादेव सत्तोपत्ते, इसकी टिप्पणी है 3। अविकल्पित अनुरूपित स्वरूप इत्याह, तो ये बता रहे हैं रजुरपि सर्व विकल्प आस्पदभूता विकल्पिता एवं दृष्टान्तानुपत्ति, न विकल्पना क्षय अविकल्पित अविकल्पत्वादेव सत्तोपत्ते हैं। तो कहते हैं हमें तो ये देखना है कि विकल्पना जो है, हमको रज्जु में सर्प का विकल्प हुआ, तो सर्प की जो विकल्पना है उसके मिट जाने पर जो बचा रहता है हम उसको अधिष्ठान मानते हैं। ये है मतलब ये है कि रज्जु में हमको सर्प दिखा, तो सर्प भ्रम की निवृत्ति के पश्चात सर्प का क्षय हो गया, तो बचा क्या? तो रज्जु बचा रहता है, इसलिए हम उसको अधिष्ठान कहते हैं। उसमें कल्पित था, दृष्टांत हमारा बन गया। दोनों का एक ही ज्ञान से अगर लोप हो जाता, ठीक है, एक ही ज्ञान से सर्प का और रज्जु का भी लोप हो जाता, तो हम कहते कि भाई कोई अधिष्ठान नहीं है। लेकिन एक का लोप होता, एक बचा रहता है, वो अधिष्ठान। विकल्पना क्षय अविकल्पित अविकत्वादेव सत्वोपत्ते, रज्जु सर्पवत् असत्वमिति चेत न एकांतेन अकल्पितत्वात् अकल्पितत्व रज्ज्वंसवत् प्राक् सर्पाभाव विज्ञानात्
विकल्पितुश्च प्राग विकल्पनोपत्ति सिद्धत्वा विवर्गमात् असत्वानुपत्ति है। ये कहते हैं कि तत्व शून्यवादी समतानुसार ने दृष्टान्ता संप्रत्य चोदयति समत सम्मत दृष्टान्तता इत्यनिमात् प्रसिद्ध मात्रेण परम प्रतिबोधन समवाद ब्रह्मबाधे प्रशिष्यमाणस्य अवधे सत्यताया रज्ज्वादौ दृष्टत्वात् द्वैत भ्रम बाद साक्षितया स्मृतश्चैतन्यस्य विकल्पत्वादेव सत्वान् न शून्यता प्रसक्ति। तो ये कहते हैं आपका जो सर्प दृष्टांत है, रज्जु सर्प दृष्टांत, ये असम्मत है, दोनों ही मिथ्या है। इसलिए हम दृष्टांता सिद्धि मानते हैं। जब दृष्टांता सिद्धि हो गई तो जगत का मिथ्यात्व सिद्ध नहीं हुआ। तो यहां इन्होंने एक तर्क निकाला कि समतस्सैव दृष्टान्तता इति अनिमात्, आपके मत से ही जो सिद्ध हो वही दृष्टांत होता है, ऐसा नहीं है। बल्कि प्रसिद्धि मात्रेण परम प्रतिबोधन संभवात, प्रसिद्धि मात्र से उसका बोध दूसरों को करा सकते हैं। ओहो, तो ये ऐसा है। जो पूर्व पक्षी है, पूर्व पक्षी ने ये तर्क किया था कि आप कहते हैं कि सर्प का अधिष्ठान रज्जु है, सर्प मिथ्या है, रज्जु उसका अधिष्ठान सत्य है। बोले आप अद्वैतवादी अभी कह रहे हो कि न निरोध हो न चोत्पत्ति न जबद्ध हो न साधक, सब कुछ भ्रम है। तो रज्जु कहां से सत्य आ गई आपके यहां? तो आपके सिद्धांत के अनुसार बंधु रज्जु की सत्यता सिद्ध नहीं होती, न अधिष्ठान सिद्ध होता। ठहरो, समझो जरा। तो वो कहते हैं कि हम जो मानते हैं उसके अनुसार ही दृष्टांत दिया जाए, कोई जरूरी नहीं है। संसार में जो प्रसिद्ध है उसको भी दृष्टांत बना सकते हैं कि संसार में ही तो प्रसिद्ध ही है कि सर्प में जो रस्सी दिखाई पड़ती, सर्प में रस्सी दिखाई पड़ती है, और सर्प के बाद से रस्सी बची रहती है, उससे दृष्टांत बन जाएगा। हमारा मत दूसरा है। हमारा मत तो ये है कि सच बात ये है कि ये दूसरी तरह से बताएंगे, इसमें नहीं है अपने यहाँ। हमारे यहाँ 3 सत्ता मानी जाती है, प्रातिभाषिक सत्ता, व्यावहारिक सत्ता और पारमार्थिक सत्ता। तो रज्जु की सत्ता जो है व्यावहारिक सत्ता है और सर्प की सत्ता प्रातिभाषिक सत्ता है। तो भ्रम क्या है? प्रातिभाषिक कौन है? ब्रह्म ज्ञान से इतर ज्ञान से जो बाधित हो जाए उसकी प्रातिभाषिक सत्ता होती है, और जिसकी ब्रह्म ज्ञान से, जिसका ब्रह्म ज्ञान से ही बाध हो उसकी व्यावहारिक सत्ता होती है, और जिसका कभी बाध ना हो उसकी पारमार्थिक सत्ता होती है।
तो यहाँ तो ये कह दिया कि भाई प्रसिद्धि मात्र से बात सिद्ध हो जाती है। असत्यवर्त्मनि स्थित्वा ततः सत्यं समीयते। ये असत्यवर्त्मनि अर्थात जगत प्रसिद्ध विषये स्थित्वा सत्यस्य अन्वेषण क्रियते। असत्य मार्ग से रहकर ही सत्य को दिखाया जा सकता है। ठीक है, इसलिए जो कोई न कोई रहता है भ्रम का निषेध होने के बाद, इसी तरह से सबका निषेध कर देने के बाद जो सबका निषेध करने वाला है वो तो बचा ही रहता है। ये नहीं है, ये नहीं है, नीति करके सबका निषेध जिसने कर दिया वो है कि नहीं है। जो सबका निषेध कर रहा है वो निषेध की अवधि है। तो निषेधावधि रूप जो आत्मा है वो परिशिष्यमाण है, वो एक है, वो अधिष्ठान है। कहाँ शून्य है? देखने वाला तो बचा ही। अब कहते हैं सर्वम शून्यम, बौद्ध कहता है सर्वम शून्यम। हम पूछते हैं कि ये बताओ सर्वम शून्यम ये किसी ने जाना कि नहीं जाना? अगर किसी ने जाना ही नहीं तो सर्वम शून्यम का क्या प्रमाण है? का किसी ने जाना तो जिसने जाना वो तो है शून्य। कहाँ है शून्य? ससाक्षिक है कि निस्साक्षिक है, ये प्रश्न है। अगर ससाक्षिक है तो सिद्ध हो जाएगा, निस्साक्षिक है तो कोई इसमें प्रमाण नहीं है। तो ये बताया अद्वैत द्वैतम असत अप्रामाणिकत्व रज्जु सर्वमति तदकल्पितत्व सिद्धिम संकृते रज्जु इति। अद्वैत असत है, अप्रामाणिक होने के कारण रज्जु सर्प के समान। इस तरह से ब्रह्म अकल्पित है, इसकी सिद्धि नहीं हो रही, ऐसी शंका किसी ने अगर की तो उसके उत्तर में कहा रज्ज्वेति रजुरपि सर्व विकल्प से आस्वद्भूता अविकल्पता एवं दृष्टानुपत्ति। हाँ ये है रजसद असत्वामति न एकांते न अकल्पितत्वात् अकल्पित रज्जु सर्पो रज्जुरेषेति सर्पाभावक ज्ञान पूर्वक पूर्ववर्ती रज्जुत्व निश्चयात् प्रागवस्थाया प्रामाणिकत्वाभावेपि सन्नेव अज्ञातो रज्ज्वंसो अभ्युपगम्यते तथा सदैव प्रामाणिकत्वाभावेपि सन्नेव आत्मा भविष्यति इत्यर्थः। आत्मनो असत्वाभावे हेतुधर्मा विकल्प। ये कहते हैं, इन्होंने जो अर्थ किया इसकी टिप्पणी भी है। हाँ 8 अद्वैतम असत इत्यादि भ्रांति विषयत्व अत्वोपाधि द्रष्टव्य। असत जो है अद्वैत असत है, इन्होंने अद्वैतम असत अनुमान किया है ना। अप्रामाणिकत्वात् रज्जु सर्पवत। तो रज्जु सर्पवत यहाँ जो दृष्टांत दिया, यहाँ पर उपाधि देखा दिया इस अनुमान में। सोपाधि को हेतुभाव व्याप्यत्व सिद्ध कहते हैं। भ्रांति विषयत्व अत्वोपाधि द्रष्टव्य।
भ्रांति विषयत्व। तो जो रज्जु सर्पवत आपने कहा, तो दृष्टांत में जो है भ्रांति विषयत्व है, और अद्वैत में जो है भ्रांति विषयत्व नहीं है। तो यहाँ साध्य व्यापकत्व सती, साधना व्यापकत्व। तो साध्य यहाँ पर है रज्जु में, रज्जु सर्प। तो रज्जु सर्पवत कह दिया, तो सर्प के समान अद्वैत है वो कह रहे हैं। तो सर्प भले ही दिखता हो, लेकिन भ्रांति विषयत्व है, और जो अद्वैत है वो भ्रांति विषयक है नहीं, क्योंकि प्रामाणिकत्वात्। तो ये साधन जो है प्रामाणिकत्वात् इसमें अव्यापक है। साध्य व्यापकत्व सती, साधना व्यापकत्व। उपाधि बन गई, उपाधि के कारण ये अनुमान आपका कट गया। एकांत है ना, भ्रांति विषयत्व, भ्रांति विषयत्व उपाधि, उपाधि भ्रांति विषयत्व, असत्वं साध्यम विद्यते। हाँ जी, असत्वं साध्यम, अप्रामाणिकत्वं हेतु। दृष्टान्त रज्जु सर्पवत्, उपाधि, उपाधि भ्रांति विषयत्व, भ्रांति विषयत्व उपाधि चेत् यत्र यत्र असत्वं तत्र तत्र भ्रांति विषयत्वं विद्यते रज्जु सर्पे। यत्र यत्र अप्रामाणिकत्वं, यत्र यत्र प्रमाण विषयत्वं प्रामाणिकत्वं तत्व तत्र असत्वं नास्ति। अथवा भ्रांति विषयत्वं वा उपाधि, भ्रांति अविषयत्वं वा उपाधि, भ्रांति विषयत्वं वा भ्रांति अविषय उपाधि का भ्रांति विषयत्वं उपाधि टिप्पण्यां बस भ्रांति विषयत्वं प्रयोजकम् इति। भ्रांति विषयत्वम् अत्र उपाधि दृष्टि, भ्रांति विषयत्वम् अत्र उपाधि, भ्रांति विषयत्वं चेत् अत्र अद्वैतम् असत् इत्यादि। दृष्टान्ते रज्जु सर्पणे, रज्जु सर्पे, दृष्टान्ते रज्जु सर्पे भ्रांति विषयत्वं वर्तते। अत्र अद्वैतम् असत् इत्यादि इत्युक्तम्, एवञ्च सम्पूर्णम् अनुमानं न दत्तम्। अद्वैतम् असत्, अत्र हेतुः इसमें लिखा ना टीका में, टीका में पूरा है। ये कहते हैं अद्वैतम असत, टीकायाम अद्वैतम असत अप्रामाणिकत्वात् रज्जु सर्पवत्। अप्रामाणिकत्वात् भ्रांति विषयत्वं, भ्रांति विषयत्वं उपाधि। अप्रामाणिकत्व जो है अद्वैत में नहीं है, तो साधना व्यापक हो गया, और साध्य जो है दृष्टांत में असत है वो, तो साध्य व्यापकत्व मैंने भ्रांति विषयत्व जो है रज्जु सर्प में है, लेकिन अद्वैत में ये साधन जो है अप्रामाणिकत्वात्। हाँ हाँ, अद्वैतम पक्ष है, अद्वैतम पक्ष है, असत्व है साध्य है, असत्वम साध्यम। और अब ये अप्रामाणिकत्वात् हेतु है ना, रज्जु सर्पवत् दृष्टांत। अब हम यहाँ पर भ्रांति विषयत्व को उपाधि बनाएंगे। तो भ्रांति विषयत्व उपाधि का लक्षण ये है, साध्य व्यापकत्व सती, साधना व्यापकत्व उपाधि। तो साध्य हमको कहाँ मिलेगा?
अभी हमको पक्ष में तो साध्य ढूंढना नहीं है, हमें दृष्टांत में साध्य मिल जाएगा। भ्रांति विषयत्व, रज्जुसर्प में भ्रांति विषयत्व है, लेकिन जो अद्वैत में है अप्रामाणिकत्व आप कह रहे हैं, ये जो साधन है इसमें भ्रांति विषयत्व नहीं है, प्रामाणिकत्व ही है। तो प्रामाणिक जो है वो भ्रांति विषय नहीं होता, इसलिए यहाँ पर साधना व्यापकत्व आ गया, उपाधि बन गई, इसलिए अद्वैत की अप्रामाणिकता सिद्ध नहीं हुई। ये हो गया अद्वैतम प्राण संकट रज्जुसर्पस्य असत्व भ्रांति विषयत्व प्रयोजकम, ये उपाधि बता दिया। भ्रांति विषयत्व वहां प्रयोजक है, आत्मनस्तु ब्रह्म साक्षित्वात्, आत्मा जो है ब्रह्म का साक्षी है, इसलिए नियमेन भ्रमा विषयत्वात्, नियम से ही भ्रम का विषय नहीं है, इसलिए न सत्वम, वो असत्व नहीं हो सकता। अप्रामाणिकत्व हेतु अनेकात्म दोषांतरम, अप्रामाणिकत्व जो हेतु है उसमें अनेकांत का तो भी दोष है। अल्पकत्वेति नायम सर्पो रज्जुरेशा इति सर्वाभाव ज्ञान पूर्वक पूर्ववर्ती रज्जुत्व प्राग अवस्थाया प्रामाणिकत्वाभावे भी सर्वैव अज्ञातो रज्ज्वंसो अभ्युपगम्यते तथा सदैव प्रामाणिकत्वाभावे भी सर्वैव आत्मा भविष्यति इत्यर्थ आत्मनोसत्वाभावे हेतु धर्म। तो यहाँ पर ये भी उन्होंने उठाया अप्रामाणिकत्वात्, अप्रामाणिकत्वात् हेतु जो है आत्मा में बता रहे हैं। अप्रामाणिकत्वात् हेतु अनेकांतकत्व माने विचारा, आत्मा में अप्रामाणिकत्व है, प्रमाण प्रतिपत्ति में। तो बोले कि ऐसा नहीं है, प्रमाण की प्रवृत्ति के पहले ही आत्मा है, इसलिए उसका प्रामाणिकत्व दोष नहीं है। ठीक है, आ जाए तो ओम भद्रम वर्णे विष्णुयाम देवा भद्रम पश्येमाक्षभिर्यत्र स्थिरैरङ्गैः तुष्टुवाग्मं सस्तनूभिः विषेमदेवेतं यदायुः स्वस्ति न इंद्रो वृद्धश्रवाः स्वस्ति न पूषा विश्ववेदाः स्वस्ति नस्तार्क्ष्योरिष्टनेमिः स्वस्ति नो बृहस्पतिर्दधातु। ओम शांति शांति शांति।